देखो नया चैप्टर स्टार्ट होता है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहली बात है चुंबक है क्या। देखो एक ऐसा पदार्थ है, क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो अपनी जैसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और दूर को क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित भी करता है। आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। ठीक है, यही लिख रहा होगा भैया। चुंबक एक ऐसा पदार्थ या द्रव है जो अपने जैसे वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और अपने से दूर प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है, चुंबक कहलाता है। अच्छा कैसी होती है भैया, वृत्ताकार भी होती है, दंडाकार भी होती है, और नाल। ठीक है ना, नाल कैसी होती है, जैसे तुमने घोड़ा देखा, घोड़े के वो होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से ये होती है। ठीक है, अच्छा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे भैया ये आपका तार है, ठीक है, इसमें भैया आपकी धारा जा रही है ऐसे, ठीक है ना, लाइट जा रही है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, उसके बाद गतिमान आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है ना, देखो होता क्या है, जैसे मान लो भैया ये आपकी चुंबक है, इस प्रकार से मैं मानता हूँ, ठीक है, ये है इसका उत्तरी सिरा, यानी उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और ऐसा बोलते हैं क्या हम, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से इस प्रकार से आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और इसमें को इस प्रकार से जाती है। कौन सी तरफ से निकलती है भैया, उत्तर की, याद रखना, और किस में प्रवेश होती हैं, साउथ में। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये गई आपकी ये, और एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपकी ये गई, और इसी प्रकार से आपकी ये इधर। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आपकी आ रही है, और इसमें क्या कर रही है, ये आपकी प्रवेश। ठीक है, अच्छा ये हो जाता है आपका इस प्रकार से, और ये हो जाती है इधर क्या भैया, प्रवेश। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। अब देखते हैं, इंपोर्टेंट है भैया आपका चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के या फिर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, तब इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा मान लो यहाँ पर कोई चुंबक है किसी प्रकार की, मान लिया मैंने गोल है, ठीक है, सही है, और हमने क्या करा, ये आपकी चुंबक रखी इस प्रकार, जहाँ आपकी चुंबक रखी, यही मान सकते हो, या फिर हमने मान ली कौन सी भी इस प्रकार से रखी, ठीक है, ये चुंबक रखी। अब तुमने क्या करा, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर ले गए और यहाँ पर रख लिया। अब हमने यहाँ पर रख के देखा तो पता चला इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। हरी बात समझ में, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब तुमने जैसे ये थोड़ा अंदर रखा तो पता चला ये इससे क्या हुआ, चिपक गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्या हो गया भैया, चिपक गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक इसका क्या है, चुंबक का हरी बात समझ में, मतलब यहाँ इसका क्या हो गया, ये प्रभाव, इसका यहाँ तक क्या है, इसका प्रभाव है। प्रभाव का मतलब क्या है, फिर ये इतना क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र। हरी बात समझ में। मान लें चुंबक ये रखी है और आपने लोहे की चीज़ यहाँ पर रख दी, बताओ आकर्षित हो जाएगी क्या, नहीं होने की ना। अच्छा, और दूर रख दी तो हो जाएगी क्या, नहीं होने की। भैया जहाँ इसका भी तो कोई क्षेत्र होगा, ऐसा थोड़ा ना कि समय फैल रही है, इसका भी एक क्या होगा, अपना एक क्षेत्र होगा। वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलते हैं? जहाँ पर चुंबकीय क्या हो, बल काम करे इसका, ठीक है, इसका प्रभाव काम करे, ठीक है। देख लो, चुंबकीय बल का क्या हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो। मान लिया तुमने यहाँ पर लोहे का कण रखा, कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर रखा तब भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा, यहाँ पर रखा तब भी नहीं, और जैसे ही यहाँ पर आया वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो इसका मतलब इतनी एरिया से हम पता लगा कि ये क्या है, ऐसा मान लो। फिर यहाँ पर रखा कुछ नहीं, यहाँ पर रखा कुछ नहीं, और यहाँ पर रखा तब भी कुछ नहीं, और जैसे यहाँ पर आया ये भी क्या हो गया भैया, चिपक गया। इसी प्रकार यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन ये जैसे यहाँ पर आया ये क्या हो गया, इससे चिपक गया। इसी प्रकार आपका यहाँ पर जैसे ये आया तो ये भी क्या हो गया, इससे चिपक गया। तो जैसे चिपक रहे हैं, तो मैंने एक लाइन खींच दी भैया कि इससे बाहर कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही इसके अंदर आ रहे हैं तो वो चुंबक से क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो यही क्षेत्र क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ, ठीक है। क्या कह रहा है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो। अनुभव का मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई अपनी ओर क्या कर रहा, आकर्षित कर रहा। हमें ऐसा जानकारी मिल रही है कि लोहे का कण को यहाँ से कोई अपनी ओर क्या हो रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं वो खींच रहा हो, वो तुम्हें दूर भी भेज सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। कैसे भैया? देखो, जैसे एक चुंबक आपकी ये हुई, ठीक है, और एक चुंबक आपकी ये हुई। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो? ये आपका N है और ये आपका S है। N का मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है आपका, दक्षिणी ध्रुव। ये भी आपका N है और ये भी क्या है आपका, साउथ है। अब एक कंडीशन तो आपकी हो गई, एक कंडीशन भैया आपकी हो गई कि ये भैया आपका N है और ये क्या है भैया आपका S। इसी प्रकार से ये चुंबक है भैया, ये आपका S ध्रुव है, मतलब दक्षिण ध्रुव है, और ये क्या आपका नॉर्थ हो गया, N। इसी प्रकार से ये आपका S हो गया, ये आपका हो गया N, और ये हो गया आपका S, और ये हो गया आपका N। एक हो गया भैया आपका, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका S, और ये हो गया आपका N, और ये हो गया आपका S। इस प्रकार से मैंने चुंबक रख दी, ठीक है। S मैं यहाँ पर लिख दूँ, S को बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और भैया N को क्या बोलेंगे हम, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से समझो भाई, ये चुंबक का कौन सा सिरा है, उत्तरी ध्रुव, और ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव। जब समान ध्रुव की चुंबकें इस प्रकार से पास आएंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगी। मतलब ये पास पास नहीं आने की, ये इसको क्या करेगी भैया, पीछे की ओर फेंकेगी, ठीक है कि आई बात समझ में? इतना ये इसको पीछे की ओर क्या करेगी भैया, फेंकेगी। कैसे? एक प्रैक्टिकल करके देखना। चुंबक लेना इस प्रकार से, ठीक है ना, दो चुंबक लेना। अगर ये रखने पर दूर को इसे फेंक रही है, दूर को फेंक रही है, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पर क्या है, समान ध्रुव है। यहाँ पर क्या है भैया, समान ध्रुव है। अगर जैसे आप एक चुंबक यहाँ पर रखा है, एक ये, और इसको रखने पर जैसे आपने इस प्रकार से एक टेबल है आपकी, और यहाँ पर क्या रखा आपने, चुंबक का टुकड़ा रखा, और यहाँ पर भी क्या रखा है, एक चुंबक का टुकड़ा। और वो तुमने बचपन में देखा भी होगा, यहाँ पर आगे करते तो पीछे भागता, ठीक है ना। तो वो किस कारण से भागता, जब इनके दोनों ध्रुव क्या हो भैया, आपके समान। वो समान कौन से हो सकते हैं भाई, एस एस भी हो सकता है और एन एन भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई भैया, कि समान ध्रुव होने पर एक दूसरे को चुंबक क्या करेगी, प्रतिकर्षित करती है। आई बात सही में? अच्छा, ऐसा मान लो तुमने फिर एक देखा होगा कि यहाँ पर एक चुंबक ली, वहाँ पर एक चुंबक ली, और जिस प्रकार से आपने आगे करा भी आपस में आगे क्या हुई, चिपक गई। उस कारण में क्या होता, तब क्या होता, ये जो होता है अपोजिट होता है, ठीक है। ये एन है, ये एस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी क्या होगा, अपनी ओर को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया, क्या होगा भैया, विपरीत सेम है ना, जब समान ध्रुव होने पर। अच्छा एक मिनट रुको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे समान ध्रुव होने पर, समान ध्रुव होने पर, ध्रुव होने पर
समान ध्रुव होने पर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित ये करेंगे, करती हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही होगा भैया जब समान ध्रुव है तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षित और यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस कंडीशन में क्या करेगी भैया, यहाँ पर प्रतिकर्षित यहाँ पर ये इसको करेगा भैया प्रतिकर्षित, और यहाँ पर भी क्या करता है भैया, प्रतिकर्षित। जैसी अपोजिट हुए, n के सामने क्या आ गया आपका s, और s के सामने क्या आ गया n, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, ये आकर्षित। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो, विपरीत ध्रुव होने पर एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, अपनी ओर आकर्षित, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आई बात समझ में भैया। अगर अपोजिट हुआ ध्रुव तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, और जैसे ही पता चला विपरीत का मतलब तो अपोजिट ही होता है भैया, समान हुए तो ये क्या करेंगे भैया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो बताओ यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, आकर्षित होगी नहीं होगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, आकर्षित करेंगे, ये भी क्या करेंगे भैया, आकर्षित। ठीक है भाई, आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया आपका एस या फिर और एन क्या हो जाएगा भैया, प्रतिकर्षित। अच्छा, और भैया आपका NS लिख दो या फिर क्या लिख दो, SN लिख दो। यहाँ पर क्या होगा भैया, आकर्षित, ये हो जाएंगे क्या भैया, आकर्षित। नोट करो, यहाँ पर देखो भाई, अब पढ़ते क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करें, प्रदर्शित। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, मैंने कल भी तुम्हें बताया था, इस प्रकार से मान लिया हमने, ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक क्या बताया हमने, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और एक बता दिया मैंने साउथ दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, अब होता क्या है, बल रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से तो निकलेंगी, ये याद रखना, उत्तरी ध्रुव से क्या होंगी भैया, निकलेंगी, और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती है भैया, प्रवेश हो जाती है। आ रही बात समझ में। फिर यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगी भैया, प्रवेश। इसी प्रकार से ये निकलती रहेंगी, और इधर क्या होती रहेंगी भैया, प्रवेश। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ आएंगी, उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगी आपकी। अब बस अब क्या करने हैं तुम्हें, इनके गुण पढ़ने हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं। आ रही बात समझ में। ये इस प्रकार से यहाँ को हो जाती है प्रवेश, और उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, ये निकलती हैं। आ रही बात समझ में, ये होता। अब यहाँ पर समझते क्या है, पहले मैं इसके गुण बता दूँ तुम्हें। सबसे पहले क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला गुण इसका यही होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, प्रवेश होती हैं। ठीक है ना, जहाँ से निकलती हैं ध्रुव के पास इनका चुंबकीय जो बल होता है वो अधिक होता है, यानी चुंबक क्या होगी, प्रबल होगी, और जैसी जैसी दूर जाती हैं ये क्या हो जाती हैं, इनका कम हो जाता है बल। ठीक है ना, उसके बाद फिर आता क्या है, एक वक्र बनाती है, बंद, वक्र बनना नहीं बनना, बंद है। ठीक है, ये वक्र बनाती हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा सदैव चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण
की ओर, जबकि चुंबक के अंदर जो होगा दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं, नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये एक दूसरे को कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं ये आई आपकी और इस प्रकार से चलेगी, नहीं, एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटती। ये गुण भी तुम्हें याद कर लेना है इसका। ठीक है भाई, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं का होना असंभव है। ऐसा नहीं है इधर से भी निकल रही है इधर को जा भी रही है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बना रही बंद वक्र, बताया था ये भी। ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, देखो पास पास हैं, और जैसी इससे दूर गई तो ये क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। ठीक है ना। देखो ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी भैया, प्रबलता रहेगी। ठीक है, प्रबल रहेंगे। जबकि ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या हो जाती हैं, दूर दूर होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पे प्रबलता रहेगी वो यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है भाई। उसके बाद 5वां क्या है, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। आई बात समझ में। अब नोट करो इसको। यहां पर देखो भाई, अब ये जो टॉपिक है इसे पढ़ते भैया हम कल। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई भाई, कर सकते हैं। कैसे लगी क्लास? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।